जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और शेरी एंड जेरी व्लॉग्स की वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है 10 जनवरी। मैं हूं हरियाणा में, किसी काम से आया था यहाँ पर एक दिन के लिए, एक दो दिन के लिए। तो आज का दिन मैं यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि मुझे एक छोटा सा काम है। छोटा सा एक फैमिली फंक्शन था, उस फैमिली फंक्शन को मैं अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया था। तो मेरा जाना आज, तो वैसे हमने वापस जाना था लेकिन आज हमारा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कल हम यहाँ से जाएंगे। तो बात मैं कर रहा हूँ मेरे ननिहाल के यहाँ पे, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ और जो गांव की लाइफ है उसको एक्सप्लोर करता हूँ। पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो उस वजह से यहाँ का जो माहौल है वो सारा मडी मडी सा हो रखा था। तो अब आज मौसम खुलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये आज बादल वाला मौसम नहीं है, थोड़ा धूप है, थोड़ी कहीं कहीं पे धुंध है, दूर दूर तक धुंध दिखाई दे रही है। तो अभी गांव का माहौल कैसा है, चलिए इस व्लॉग में हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ का माहौल है वो कैसा है। फिर उसके बाद मिलते हैं बीच में व्लॉग के एंड में। फ़िलहाल हम इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको रूरल लाइफ दिखाते हैं कि आज का माहौल कैसा है। चलिए बीच बीच में हम बातें भी करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ ऐसा नज़ारा है गांव का। ये छतों के ऊपर पानी भरा हुआ है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से तो पता ही है आपको कि इस तरह से बारिश का मौसम बता रखा था। और पीछे का माहौल देखो, दूर तक धुंध आपको दिखाई दे रही है, ये देखो। और छत से अगर सूर्य देवता के अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो हो रहे थे लेकिन अभी नहीं है क्योंकि धुंध की चादर है। तो धीरे धीरे धुंध छटेगी, उसके बाद धुंध से धूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए पीछे का कुछ माहौल ऐसा है। ये है खुरली, जो मैं अक्सर आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर पशु अपना खाना खाते हैं, इसको पंजाबी में खुरली बोलते हैं। और वो रही पशु। ये है तूड़ी। और कुछ माहौल ऐसा है, वहाँ पर देखो कुछ लोग आग सेक रहे हैं। आग तो नहीं सेक रहे थे, बैठे हैं। थोड़ा और जूम आउट करते हैं, ये देखिए। और वो दूर से कारें आ रही हैं, देखो। ऐसा है कुछ गांव का माहौल। ऐसी रूरल लाइफ देखने के लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अक्सर आता हूँ। वो लड़का क्या कर रहा है, वो देखिए। सूर्य देवता के दर्शन थोड़े थोड़े हो रहे हैं। ये देखिए हल्का सा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए निकलेगा ज़रूर। आज ना जाने का पूरा प्लान था लेकिन आज मुश्किल ही जाया जाएगा यहाँ से। चलो कुछ और क्लिप्स देखते हैं। ये देखो, ये हॉकर्स हैं जो पशुओं का काम करते हैं और हॉकिंग कर रहे हैं। ये खाते में डालो तो डाल दीजिए सर आप लोग इतना बड़ा मतलब कारोबार करते हो। हम 22 लड़के की साइकिल का जुगाड़ पता नहीं क्या कर रखा है, उसकी अलग सी आवाज़ आ रही है। वो देखो, सुनाई दे रही होगी आपको। मैं आपको ना भारत का झंडा दिखाता हूँ, ट्राई कलर वाला। इस गांव के एक छत के ऊपर लगा हुआ है। मुझे मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उसने। ये देखिए।
जब भी मैं ट्राई कलर को देखता हूँ ना, कहीं पे भी किसी गांव की छत पे लगा हो या कहीं पे भी, तो अपने आप को प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारा भारत का सबसे प्यारा झंडा है। वो 3 कलर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे गर्व है भारतीय होने का, सीरियसली, क्योंकि मैं पैट्रियोटिक टाइप का पर्सन हूँ और कई चीज़ें मैंने की भी हैं, तो मैं बताऊँगा फिर कभी आपको। और अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। ये देखो, देसी चूल्हे की रोटी ऐसे पकती है, ये देखो, और साथ में पड़ा है मक्खन, और ये आलू की सब्जी, वाह, आलू गाजर पालक, बीच में पालक भी घुसेड़ रखी है। तो इस तरह से देखो, देसी चूल्हा, इस तरह से रोटी पकती है। ये देखो, ये है हमारी नानी जी, इनके प्यारे प्यारे हाथों से हम खाएंगे अभी। ये देखो, इस तरह से ये रोटी फूल रही है। और यहाँ पे जाएगी, ये फूलेगी रोटी, ये देखो फूल गई ना। ये कबाड़ी वाला है। ये है पार्ट 2। सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अब मुझे टाइम मिला है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने सुबह बनाई थी, अब कुछ क्लिप्स मैं अब बना रहा हूँ, जो कि आपको वीडियो में मिलेंगे। चलिए कुछ और देखते हैं, क्योंकि मैं हूँ अपने घर के, नानी जी के घर के बैक साइड, और यहाँ पर कैसा नज़ारा है वो भी दिखाता हूँ कि गांव में किस तरह से छप्पड़ होते हैं और किस तरह से पीछे का माहौल दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पता क्या बोलते हैं? बुल काट। ये अभी यूज़ में नहीं है, टूटी हुई है यहाँ से यहाँ पर ना, इस तरह से एक बाला सा लगा होता है। दिस बुल काट इज नॉट इन यूज़। ये देखो, और पीछे का माहौल ऐसा है। ये लकड़ियाँ वैसे गांव में ना बहुत सारी होती हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे आग जलाते हैं। और ये देखो, काऊ डंग्स को किस तरह से स्टोर किया हुआ है। ये आई थिंक ये ना पपीते का पेड़ है, छोटा सा, घर के बैक साइड ही लगा हुआ है। चलिए वहाँ चलते हैं, अभी वहाँ जाके बनाते हैं कुछ वीडियो, कुछ चीज़ें। एक 15 मिनट पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो, सच में यार, गाँवों में आके बड़ा मज़ा आता है, कुछ कुछ देखने को मिलता है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये दो लोग देखो कैसे खड़े हैं। ये पॉली हाउस है, वो देख रहे हो, रोड के ऊपर ये पॉली हाउस। ये ग्रेवयार्ड है जो आप देख रहे हैं। इसकी वीडियो मैंने पिछली बार भी आपको दिखाई थी, छोटा सा क्लिप था।
ये ठेका, देसी शराब का ठेका। इसको थोड़ा और जूम आउट करते हैं। देसी, आपको कुछ अक्षर दिख रहे होंगे। ठेका शराब, पता नहीं आगे क्या लिखा है। गाँवों का एक्सपीरियंस ना नेक्स्ट लेवल का ही होता है। नेक्स्ट लेवल का इसलिए क्योंकि भीड़ भाड़ वाली लाइफ से मैं तो वैसे बहुत बचता हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे घर बार वहीं पे हैं। लेकिन जब भी गांव में आता हूँ ना, बड़ा सुकून मिलता है। तो जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, इतना सुकून है ना, ऐसा सुकून आपको घरों में नहीं मिलता है, सच में। तो ये सुकून आपको यहीं मिलता है, गाँवों में। तो जब भी कभी आपको मौका मिले गाँवों को एक्सप्लोर करने का, कहीं पे भी अपनी रिश्तेदारी में ढूंढिए जहाँ पर कोई गांव है, तो आप गांव को एक्सप्लोर करिए, जाइए, देखिए किस तरह से गांवों में लोग रहते हैं और किस तरह का माहौल होता है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर लर्न करने को मिलती हैं और इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे। मैं जहाँ पर भी किसी खेत में चला जाऊँ, वहाँ पर ऐसे मतलब इतना शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल शांति भरी ज़िंदगी होती है ना। तो आप भी करिए एक्सप्लोर। चलिए कुछ और देखते हैं। अभी हमें ना छोटा सा काम पड़ गया है, तो अभी वो काम करने के लिए जा रहे हैं। साथ में मामा जी हैं, जिनकी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स आप देखते हैं। अभी मैंने आज ही इनकी रील्स बनाई हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी सारी एकदम से रील्स मैंने बनाई हैं, और वो कई बार होता ना, एकदम से सारी 10 से 11 वीडियोज़ आ गई, तो वो मैंने बनाई हैं बस ऐसे ही इंजॉय करने के लिए। यादें रह जाती हैं ना, इसलिए। चलो, छोटा सा काम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, कैसे? ये छोटा सा पार्ट आपके लिए, क्योंकि कल जब मैंने आपको बोला था ना कि मुझे काम है, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ही खींच गया। तो उसके बाद मुझे क्लिप्स बनाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे आपको दिखाया जाए। तो आज की जो सुबह है वो वाकई में बहुत शीत लहर वाली है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको, बाल भी ऐसे हो गए। चलो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। मैं आपको आसपास का एरिया दिखाता हूँ। साथ में है मेरे पास चाय, सुबह सुबह चाय की चुस्की, और टाइम है 9:15 का है। और अभी आपको बैक साइड का एरिया दिखाता हूँ, कैसे धुंध की चादर से कैसे पूरा का पूरा एरिया कवर्ड है। चलिए देखते हैं कुछ और। ये देखिए, ये जो बुल कार्ट मैंने आपको कल दिखाया था, वही सेम ही है। तो पीछे देखो कितनी धुंध है। वैसे धुंध छटनी हो रही है, चांसेस हैं कि धूप निकलेगी। ये जो होती हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कॉटन होती है ना, कॉटन जिसके लगती है जिसके अंदर, तो ये उसकी लकड़ियाँ हैं। तो इस तरह से इसको सुखाई हुई हैं। अभी तो खैर वो उसकी वजह से थोड़ा इस तरह से हो रही हैं, गीली हैं ये अभी। तो जब ये सूख जाएंगी तो लकड़ी जलाने के काम आएंगी। वाह, देखो एक लेडी कुछ उठा के आ रही है। धन्यवाद। और ये अंकल जी यहाँ से, ये जो हस्क है, पराली, स्टबल, ये होती है पराली। जो लोग कहते हैं ना कि पराली क्या होती है, ये होती है, इसको स्टबल बोलते हैं। और ये जब धान की खेती हो जाती है तो उसके बाद इसको जला देते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसको रख भी लेते हैं। तो इस तरह से ये स्टबल बर्निंग का जो केस होता है ना, वो यही होता है। और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे अंकल जी वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ये देखो।
चलिए मैं आपको टिटिप दिखाता हूँ। टिटिप, टिटिप जानते हैं? टिटीरी, जिसको हम टिटीरी बोलते हैं। ये रही टिटिप। इनक्रेडिबल। इसकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। कुदरत का क्रिएशन भी इनक्रेडिबल है सच में। ये जो काउडंग्स है ना, ये गीली हो गई है क्योंकि ओस से ना गीली हो जाती है। फिर मतलब जितनी धूप पड़ेगी तो उस हिसाब से ये सूखेंगी, फिर ये आग जलाने के काम में आती है। अक्सर मेरी शॉर्ट्स में आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत कीचड़ है ये बेसिकली बारिश से है, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी यहाँ पे जब हम परसों आए थे यहाँ पे। और क्रो देखो कैसे काएँ काएँ कर रहा है। चलिए गाइज़, इस व्लॉग का करते हैं एंड। और अब आपको जो आज का और कल का जो व्लॉग है उसकी आपने सब कुछ देख ही लिया। और अब हमने आज जाना है बैक टू होम, और रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी अच्छी अच्छी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ क्लिप्स होंगी या कुछ शॉर्ट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे टाइम पे, और शेड्यूल्ड के हिसाब से आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आज है ट्यूसडे और कल का जो मंडे का व्लॉग था वो मैंने मंडे को शूट करके मैंने अपलोड करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो मैंने आज ट्यूसडे को मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम कुछ और चीज़ें नहीं देखेंगे, किसी काम से यहाँ पर आया था जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे आने वाले टाइम में आपको और भी व्लॉग्स मिलेंगे। जो बड़ा व्लॉग्स होगा वो आपको मंडे को एक व्लॉग तो आपको ज़रूर मिला करेगा एवरी वीक, क्योंकि ऑफिशियल लाइफ भी है, घर के कुछ काम भी होते हैं तो वो सारे करने होते हैं, तो इतना टाइम तो खैर मेरे पास नहीं होता है। तो बट व्लॉग तो आपके पास आएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ नई चीज़ों के साथ कुछ नई चीज़ें देखेंगे करेंगे, और नई वीडियोस भी आपके पास आएंगी। तो एंजॉय करते रहिए मेरी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।